बोरिवली में हमें मिला एक प्योर वेजिटेरियन जापानीज रेस्टोरेंट। ये है सोजो। रेस्टोरेंट का एम्बियंस कैसा था, फूड का एक्सपीरियंस कैसा रहा और सबसे इम्पोर्टेंट, क्या हमें यहाँ का फूड जेन्युइनली पसंद आया या नहीं। हमने रेस्टोरेंट एक्सप्लोर किया, एम्बियंस देखा और काफ़ी इंटरेस्टिंग डिशेस भी ट्राई किए, बट क्या टेस्ट हमें इम्प्रेस कर पाया? कुछ चीज़ें तो हमने एक्सपेक्ट भी नहीं की थी और कुछ ऐसी भी थी जिनके बारे में हमारा ओपिनियन थोड़ा सरप्राइजिंग था। हमने सोजो का नाम सुना तो था, लेकिन क्वेश्चन था क्या ये एक प्योर वेज जापानीज रेस्टोरेंट एक्चुअली ऑथेंटिक जापानीज फूड का एक्सपीरियंस दे सकता है। ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा था, सर्विस, एम्बियंस एंड फूड, क्या सोजो पैसा वसूल था? और सबसे इम्पोर्टेंट, 2 लोगों का पूरा बिल कितना आया? ये सब जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा पूरा व्लॉग। तो फाइनली हम पहुंच गए सोजो रेस्टोरेंट बोरिवली में। ये एक प्योर वेजिटेरियन जापानीज रेस्टोरेंट है और ऑनेस्टली हम काफ़ी एक्साइटेड है यहाँ का फूड ट्राई करने के लिए। तो चलिए अंदर चलते हैं एंड एक्सप्लोर करते हैं। मेन्यू में तो इतने सारे अलग अलग डिशेस थे एंड वी वर एक्चुअली कंफ्यूज्ड कि हम क्या ऑर्डर करें। बहुत सारे लोगों काय विचार सो फाइनली हमने सोचा कोकोनट क्लाउड लिची बोबा ऑर्डर किया जाए। ये हमें थोड़ा सा कुछ डिफरेंट लगा। रेस्टोरेंट का एम्बियंस काफ़ी मॉडर्न एंड ब्यूटीफुल था। ओवरऑल वाइब हमें काफ़ी अच्छा लगा। सो हमारा कोकोनट क्लाउड लिची बोबा इज़ योर। ये दिखने में तो बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है। देखते हैं इसका टेस्ट कैसा है। इसका टेस्ट ऑनेस्टली बहुत ही डिफरेंट था। पहले सिर्फ लेते ही मुझे थोड़ा फर्मेंटेड कोकोनट जैसा फ्लेवर फील हुआ। नॉट बैड बट डेफिनेटली अ वेरी डिफरेंट टेस्ट। मैंने पर्सनली कभी ऐसा फ्लेवर ट्राई नहीं किया था, सो इट वॉज क्वाइट इंटरेस्टिंग एंड यूनिक। अगर आप भी ऐसा ही कुछ डिफरेंट हटके ट्राई करना चाहते हो तो अगर आओ तो ये डेफिनेटली ट्राई करना। उसके बाद आया सुशी। अब वेजिटेरियन सुशी का एक्सपीरियंस कैसा रहा ये तो टेस्ट करने के बाद ही पता चलेगा। प्रेजेंटेशन तो डेफिनेटली काफ़ी अपीलिंग थी। ऑनेस्टली मैं वेजिटेरियन सुशी को लेकर थोड़ा क्यूरियस थी कि इसका टेस्ट और टेक्सचर कैसा होगा, बट फर्स्ट बाइट ने मुझे जेन्युइनली सरप्राइज कर दिया। सुशी का टेक्सचर वाज सॉफ्ट एंड नाइसली बैलेंस्ड। राइस वाज प्रॉपर्ली कुक्ड। ओवरऑल बाइट काफ़ी स्मूथ था। इसमें एवोकाडो भी था जो मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा। एवोकाडो की क्रीमी टेक्सचर एंड माइल्ड फ्लेवर से सुशी को और भी ज़्यादा डिलीशियस बना दिया था। और ऑनेस्टली मुझे ये सुशी नॉनवेज से भी ज़्यादा बेटर लगा। यूजुअली जब सुशी के बारे में सोचते हैं तो नॉनवेज ऑप्शंस ही माइंड में आते हैं, बट ये वेजिटेरियन वर्जन एक्चुअली रियली इम्प्रेस्ड मी। एंड इन सब के बीच साकेत ने वसाबी टेस्ट किया एंड उसका रिएक्शन तो बस आंखों में पानी, नाक बहती हुई एंड डेफिनेटली instant regret. So if you are someone who hasn't tried vegetarian sushi yet, this one definitely surprised me. You should definitely try this at Sozo. सो नेक्स्ट हमने ट्राई किया बाव। बाव देखने में काफ़ी क्यूट एंड टेम्पटिंग लग रहा था और सबसे पहले जो चीज़ नोटिस हुई वो थी इसका सॉफ्ट फ्लफी टेक्सचर। टेस्ट की बात करें तो फ्लेवर्स काफ़ी बैलेंस थे, ना टू ओवरपावरिंग ना ब्लैंड। ओवरऑल बाइट काफ़ी एंजॉयबल था। मुझे स्पेशली इसका सॉफ्टनेस और फिलिंग का कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा लगा। अगर आप जापानीज फूड ट्राई कर रहे हो और सुशी के अलावा कुछ डिफरेंट ऑर्डर करना चाहते हो तो बाव डेफिनेटली एक ऑप्शन हो सकता है।
साकिब ने ये जामुन बेस्ड ड्रिंक ऑर्डर किया था, ये भी काफ़ी रिफ्रेशिंग था। नेक्स्ट हमने ऑर्डर किए थे मशरूम स्टफ डिमसम्स। डिमसम का टेस्ट ओवरऑल अच्छा था और मशरूम फिलिंग भी फ्लेवरफुल था। टेक्सचर भी नाइस था, स्पेशली मशरूम लवर्स के लिए ये डेफिनेटली ट्राई करने लायक ऑप्शन है। लेकिन यहाँ एक चीज़ ने हमें थोड़ा डिसअपॉइंट किया, दैट इज़ द क्वांटिटी। प्लेट में सिर्फ 4 डिमसम्स आए, हमें ऑनेस्टली लगा था कि एटलीस्ट 6 पीसेस तो होंगे, स्पेशली कंसिडरिंग द प्राइस। टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये तो काफ़ी अच्छा था, बट क्वांटिटी थोड़ी और होती तो एक्सपीरियंस बेटर होता। 4 पीसेस खत्म होने के बाद तो लगा अरे इतने जल्दी खत्म भी हो गया। Now it was time for the most awaited ramen with cottage cheese. रामेन टेबल पर आया तो प्रेजेंटेशन काफ़ी इंटरेस्टिंग था। बोल में फ्लेवरफुल ब्रॉथ, रामेन नूडल्स, स्प्रिंग अनियंस, कॉर्न और ग्रीन्स थे एंड ऊपर से एक क्रिस्पी कॉटेज चीज़ पीस दिया गया था। सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट था कॉटेज चीज़ और रामेन का कॉम्बिनेशन। ऑनेस्टली पहले तो थोड़ा अनयूजुअल था बिकॉज यूजुअली रामेन के साथ ऐसा कॉम्बिनेशन हमने नहीं देखा। ब्रॉथ का फ्लेवर काफ़ी रिच और स्लाइटली स्पाइसी था और नूडल्स ने उस ब्रॉथ को अच्छे से सोक किया हुआ था। कॉर्न और स्प्रिंग अनियन की वजह से हर बाइट में थोड़ा टेक्सचर और फ्रेशनेस भी आ रहा था। ओवरऑल ये डिश डेफिनेटली डिफरेंट और यूनिक थी। अगर आप वेजिटेरियन हो और जापानीज फूड में कुछ हटके ट्राई करना चाहते हो तो ये कॉटेज चीज़ वाला रेमन एक इंटरेस्टिंग ऑप्शन है आपके लिए। रामेन के बाद तो हमारा फूड जर्नी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो ही गया था, बट डेजर्ट के लिए जगह तो हमेशा होती ही है। एंड फाइनली वी ऑर्डर्ड चीज केक और ऑनेस्टली मील का स्वीट एंडिंग करने के लिए चीज केक वाज परफेक्ट। ओवरऑल सोजो में हमने काफ़ी डिफरेंट डिशेस ट्राई किए एंड एक्सपीरियंस भी इंटरेस्टिंग था। अब आ जाते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, दैट इज द बिल। तो हमने जो भी फूड ऑर्डर किया उसका टोटल बिल आया अराउंड 3000 फॉर 2 पीपल। ऑनेस्टली आप अगर क्वांटिटी, टेस्ट और ओवरऑल एक्सपीरियंस को कंसिडर करो तो थोड़ा प्राइस हायर साइड पे लगा। अगर आप बोरिवली में हो और जापानीज वेजिटेरियन फूड ट्राई करना चाहते हो तो एक बार डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो सोजो। एंड 3000 में क्या ये एक्सपीरियंस वर्थ इट था? ये डिसीजन मैं आप लोगों पे छोड़ती हूँ। आप मुझे कमेंट करके बताना आपको ये वीडियो कैसे लगा। हो सके तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड हो सके तो अपनी फैमिली के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करना। लेकिन हमारा फूड एडवेंचर यही ख़त्म नहीं हुआ। घर आके तो एक अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज हमारे लिए वेट कर रहा था। जैसे ही हम घर आए तो पता चला कि घर का फ्यूज़ उड़ चुका है और हमने काफ़ी देर अंधेरे में बैठे, सोचा शायद ठीक हो जाएगा। फाइनली इलेक्ट्रिशियन को बुलवाया। हाँ हाँ झालं त्याचं, चालू करायला सांग त्याला। हाँ आली लाईट आली। गीजर चालू जरा कर ना। एसी का ऑन करतोय, थांब तो एसीचं ऑन करतोय। गीजर लो, एसी ऑन। हाँ झाला अभी ये भी लगा के देख। बघते थांब, एक एक करतोय तो। गीजर ऑन। गीजर बाहर है, नहीं हुआ ना, ट्रिप नहीं हुआ ना, बंद कर दे फिर। बंद कर, हाँ बंद कर दे गीजर। एक मिनट ये वाला भी चालू कर, ये रूम का भी। नाही झालं, ये झाला। राम जिंदाबाद। बाय। थैंक यू राम, हम लोग परेशान हो गए थे सुबह से। अब तो मेरे व्लॉग में आएगा राम। व्लॉग शूट कर रही हूँ। चलो फाइनली सारी लाइट आ गई है। सुबह से हम लोग थक गए थे, पूरा कंप्लीटली एसी लगाओ, गीजर लगाओ, तो ट्रिप हो रहा था, बट फाइनली इट इज डन। चालू झालेलं होतं ना स्नेहा आज. तसं राहिलं असेल तर समीक्षाच्या रिमोटने तर बंद. तेव्हा आता झाला तो लावतोय फायनली। तेच खराब.
बेचारा राम रात के 11 बजे आया है तो उसको एक कॉफी पिला देती हूँ। आई थिंक मैंने आपको इस मशीन का कभी वीडियो नहीं बताया ना। ये मशीन मुझे लेके हो गई है ऑलमोस्ट 2 मंथ्स। मैं किसी दिन इसका प्रॉपर वीडियो बताऊंगी।